आइए आज हम लोग पढ़ें कि ये रासायनिक अभिक्रिया में विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। तो विस्थापन अभिक्रिया जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, विस्थापन मतलब कोई हटे, विस्थापन स्थान हट जाए, यही विस्थापन है। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, और इसी को इंग्लिश मीडियम वाले कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विस्थापन अभिक्रिया को इंग्लिश मीडियम वाले क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विस्थापन अभिक्रिया भैया कैसी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें विस्थापन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक, जिसमें कोई परमाणु किसी यौगिक के परमाणु को हटा करके स्वयं जुड़ जाता है। विस्थापन अभिक्रिया कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के एक परमाणु या परमाणु के समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु या परमाणुओं का समूह आकर के जुड़ जाता है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। फिर से सुनिए, विस्थापन अभिक्रिया वो रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के एक परमाणु या परमाणुओं के समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु या परमाणुओं का समूह आकर के जुड़ जाता है। तो ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसको आप ऐसे समझें कि जैसे जो है आप किसी बस में चढ़े, खचाखच भीड़ है, सीट पर लोग बैठे हैं, आप पहुंचे, आप थोड़ा ज्यादा ताकतवर हैं, आप ज्यादा ताकतवर हैं, किसी कमजोर आदमी को आप उठा करके धक्का दे करके बाहर कर दे, सीट के बाहर, आप उससे कहें खड़े हो जाओ हम बैठेंगे, तो वो डर के मारे या उठा, और अगर डर के मारे नहीं भी उठा तो आपने जबरदस्ती उसको उठा दिया और उठा करके खुद आप बैठ गए, तो आप ज्यादा ताकतवर थे, वो कम ताकतवर था, तो बेचारा उठ गया, उसको घसीट करके आपने बाहर किया, आप खुद बैठ गए। तो सामाजिक व्यवहार में ये कहलाएगा विस्थापन क्रिया, क्योंकि किसी को आपने हटाया और उसकी जगह पर खुद आप बैठे। जैसे सामाजिक व्यवहार में किसी दुर्बल को हटा करके कोई ताकतवर आकर के उसकी जमीन पर कब्जा कर लेता है, उसकी संपत्ति पर कब्जा कर लेता है, तो ये सामाजिक व्यवहार में विस्थापन क्रिया कहलाएगी। ठीक इसी प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया में भी विस्थापन अभिक्रिया होती है। इसमें ताकतवर कौन होगा? इसमें ताकतवर वह तत्व होगा जो ज्यादा एक्टिव होगा। देखिए, यहां ताकतवर का मतलब ज्यादा पावरफुल से नहीं है कि उसके पास ज्यादा ताकत है। ज्यादा ताकतवर होने का मतलब ज्यादा एक्टिव। तो ज्यादा एक्टिव जो तत्व होगा वह किसी यौगिक से कम एक्टिव तत्व को हटाएगा और खुद उसके स्थान पर जाकर के जुड़ जाएगा। ऐसी अभिक्रिया कहलाएगी विस्थापन अभिक्रिया। इसको आप एक ढंग से और परिभाषित कर सकते हैं। विस्थापन अभिक्रिया वो रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, ध्यान से सुने, विस्थापन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक के जलीय विलयन से विस्थापित कर देता है। विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है वह रासायनिक अभिक्रिया। फिर से सुनिए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक के जलीय विलयन से बाहर कर देता है, विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण देखें, समझ जाएंगे। ज्यादा क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को निकाल करके बाहर कर दे, यही विस्थापन क्रिया है। जैसे देखें, Zn ये जिंक है और ये है कॉपर सल्फेट, CuSO4, कॉपर सल्फेट। अब CuSO4 एक यौगिक है, कॉपर सल्फेट, इसको जिंक मिल गया। जिंक ने जैसे देखा कि सल्फेट पर कॉपर जुड़ा हुआ है, जिंक ने तुरंत कॉपर से कहा, भैया आप कैसे? मैं इनका ज्यादा जिगरी दोस्त हूं, मैं ज्यादा पावरफुल हूं। Zn ज्यादा एक्टिव है, सक्रिय है, कॉपर कम, तांबा कम, तो तुरंत जिंक इनको धक्का दे करके कहेगा गेट आउट, बाहर हो जाओ, मैं यहां आऊंगा
और रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी। क्या बन जाएगा? ZnSO4 और प्लस Cu। यहां Cu था, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। उत्पाद में जिंक बाहर था, अभिकारक में जिंक बाहर था, लेकिन उत्पाद में कॉपर बाहर हो गया। कॉपर को किसने धक्का दे करके बाहर कर दिया? जिंक ने। तो जिंक ने कॉपर को हटाया और कॉपर की जगह पर खुद बैठा। कैसी अभिक्रिया होगी? ये होगी विस्थापन। जिंक ने कॉपर को विस्थापित कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि जिंक जो है वो ज्यादा सक्रिय है और कॉपर कम सक्रिय है। तांबा कम सक्रिय है और जिंक ज्यादा सक्रिय है। तो ये अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया कहलाएगी? ये अभिक्रिया कहलाएगी विस्थापन अभिक्रिया। एक और देखें, जिंक H2SO4, यह है सल्फ्यूरिक एसिड। अब सल्फ्यूरिक एसिड कहीं जिंक से मिला, जिंक ने देखा कि सल्फेट के साथ हाइड्रोजन कहां से आ गया। बड़ा बदतमीज है, आवारा है ये, जहां देखो वहां बैठ जाता है। तुरंत जिंक ने हाइड्रोजन से कहा, मिस्टर बाहर होइए, सल्फेट के साथ मुझे आना है। तो हाइड्रोजन कुछ देर धक्का मुक्की करेगा, लेकिन जिंक ज्यादा सक्रिय है, इसलिए जिंक इनको निकाल करके बाहर करेगा। बन जाएगा ZnSO4, मतलब जिंक सल्फेट और प्लस H2 गैस। हाइड्रोजन को निकाल करके बाहर करेगा। यह है रिएक्टेंट, यह है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में जिंक बाहर था, लेकिन प्रोडक्ट में हाइड्रोजन बाहर हो गया। हाइड्रोजन को किसने विस्थापित कर दिया? किसने हटा दिया धक्का लगा करके? जिंक ने। तो बताइए ये कैसी अभिक्रिया होगी? ये अभिक्रिया कहलाएगी विस्थापन अभिक्रिया। ज्यादा सक्रिय तत्व कम सक्रिय तत्व को विस्थापित कर दे। यही रिएक्शन तो विस्थापन रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और देखें जैसे लोहा, आयरन, और इसको कहीं दिखाई पड़ गया CuSO4, वही कॉपर सल्फेट। अब देखिए लोहा जो है वो कॉपर से ज्यादा सक्रिय है, तांबे से ज्यादा सक्रिय है लोहा। तो क्या होगा कि ये लोहा कॉपर से, मतलब यह है कॉपर सल्फेट। अब ये आयरन मतलब लोहा कॉपर से कहेगा, भैया आप यहां कहां आ गए? मैं ज्यादा सक्रिय हूं, मैं ज्यादा ताकतवर हूं, सल्फेट के साथ मैं बैठूंगा। कॉपर कुछ देर धक्का मुक्की करेगा, लेकिन हारेगा क्योंकि कम सक्रिय है। तो क्या बन जाएगा? बन जाएगा आयरन का सल्फेट और कॉपर हो जाएगा बाहर। अब लोहे ने किसको धक्का लगा करके बाहर कर दिया? कॉपर को। लोहे ने किसको विस्थापित कर दिया? कॉपर को। अब लोहे ने चूंकि कॉपर को विस्थापित कर दिया और कॉपर की जगह मतलब तांबे की जगह खुद आ गया। तो बताइए ये है रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में लोहा अलग था, लेकिन प्रोडक्ट में कॉपर अलग हो गया। ये कैसा रिएक्शन होगा? ये रिएक्शन कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट, या ये कहलाएगा विस्थापन। तो क्या बन गया? बन गया फेरस सल्फेट। क्या बन गया? फेरस सल्फेट। और यहां क्या था? कॉपर सल्फेट। तो कुल मिलाकर के विस्थापन अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया वो अभिक्रिया है जिसमें कोई किसी यौगिक से कम सक्रिय तत्व बाहर हो जाए और उसकी जगह पर कोई ज्यादा सक्रिय तत्व आ जाए। यही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और ध्यान रखिएगा कि रिएक्शन चाहे जितना कराओ किसी यौगिक को किसी तत्व से, लेकिन उस यौगिक से जुड़ा हुआ तत्व अगर ज्यादा सक्रिय है तो फिर हटेगा नहीं। अगर सीट पर आपसे ज्यादा कोई ताकतवर बैठा है, चाहे जितना खींच करके हटाओ हटेगा, बल्कि तुम्ही को धक्का लगा करके बस से बाहर कर देगा। तो ठीक यही दशा रासायनिक अभिक्रिया में भी होती है। जरा देखें कि इसी कॉपर सल्फेट से अगर सिल्वर का रिएक्शन कराएं, सिल्वर मतलब चांदी, तो देखिए जिंक का जब हम लोगों ने रिएक्शन कराया था तो जिंक ने क्या किया था? कॉपर को निकाल करके बाहर किया था। क्यों? क्योंकि जिंक ज्यादा सक्रिय है और कॉपर कम सक्रिय है। लेकिन यहां सिल्वर मतलब चांदी कॉपर से कम सक्रिय है। सिल्वर जो है, चांदी जो है, वो कॉपर से कम सक्रिय है। बताइए क्या सिल्वर
कॉपर को निकाल करके बाहर करेगा नहीं, क्योंकि ये है कम सक्रिय, ये है कम सक्रिय और ये है ज्यादा सक्रिय, तो ये रिएक्शन होगा ही नहीं, ये रिएक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि कॉपर ज्यादा सक्रिय है और चांदी कम सक्रिय है। और देखिए आप, चाहे जितना धक्का मुक्की होगी लेकिन कॉपर हटेगा नहीं। एक और देखें, जैसे AU मतलब गोल्ड या सोना, सोना धातु, और कॉपर सल्फेट के विलयन में डाले सोना। अब सोना यद्यपि महंगी है लेकिन सक्रिय नहीं है कॉपर से ज्यादा। अब सोना चाहे जितना प्रयास करे कि हम कॉपर को हटा दे, कॉपर कहेगा ना, इम्पॉसिबल, मैं हट नहीं सकता, मैं आपसे ज्यादा सक्रिय हूं, तो ये हटा नहीं पाएगा, ये भी रिएक्शन संभव नहीं है। अगर ज्यादा सक्रिय होता तो हटा देता, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाता, विस्थापन क्रिया हो जाती, लेकिन वो हटने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि कॉपर कहेगा अरे भाई सोना तुम महंगे होगे तो महंगे होगे, लेकिन मैं तुमसे ज्यादा सक्रिय हूं, मैं हटूंगा नहीं, तो विस्थापन क्रिया संभव नहीं है। तो विस्थापन क्रिया कब होगी? जब किसी यौगिक से मिलेगा ज्यादा सक्रिय तत्व, तो ज्यादा सक्रिय रहेगा तो हटा देगा। तो ये रहा भैया विस्थापन क्रिया। ऐसे ही जानकारी के साथ आगे भी मिलेंगे।